डेट ऑफ एग्जिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंबर इज नॉट अवेलेबल। अगर ऐसा प्रॉब्लम आए तो इसका मतलब है कि आपका पीएफ का पैसा रुक गया। अब रुक गया तो फिर दोबारा से ऐसा क्या करें कि पैसा नहीं रुके। देखिए, जब आप पीएफ विड्रॉल के लिए जाते हैं तो वहां पे जब क्लेम सेटल करने के लिए जाते हैं तो क्लेम के लिए आप अप्लाई करते हैं, रीजन दिया जाता है डेट ऑफ एग्जिट में प्रॉब्लम है। इसका मतलब हो गया जो एरर इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंबर इज नॉट अवेलेबल जब आए इस तरह का, तो समझ लीजिए कि आप अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट मार्क नहीं किए हैं। ये कब आता है प्रॉब्लम? जब आप या तो ईपीएस मतलब कि पेंशन का फंड निकालने जा रहे हैं या पूरा का पूरा पीएफ का पैसा विड्रॉल करने जा रहे हैं, पूरा का पूरा पैसा मतलब 100% विड्रॉल करने जा रहे हैं, या पेंशन का पैसा निकालने जा रहे हैं, फॉर्म 10C भी अगर अप्लाई करने जा रहे हैं, इट मीन्स ये हो गया कि 10 साल से पहले आपने सर्विस छोड़ दिया, मतलब कंप्लीटली आपने जॉब छोड़ दिया, इसीलिए आप पूरा का पूरा पैसा निकालने जा रहे हैं। और जब पूरा कंप्लीटली जॉब छोड़ेंगे तभी पूरा पैसा निकलेगा, अदरवाइज आप सिर्फ पीएफ एडवांस निकाल सकते हैं। और अगर डेट ऑफ एग्जिट का एरर आ रहा है, इट मीन्स आपने जो जॉब छोड़ा है उसका रिकॉर्ड पीएफ के पास नहीं है, मतलब आपने लास्ट वर्किंग डे अपने कंपनी में या जहां जॉब करते थे जहां से पीएफ आता था वो चीज मार्क आपने नहीं किया है। ये दो तरह से होता है। इसका समाधान सोचेंगे तो दो तरीका है। पहला है कि जहां आप जॉब करते थे उनके थ्रू डेट ऑफ एग्जिट मार्क कर दिया जाए, लेकिन जॉब आप छोड़े हैं खुशी खुशी तो नहीं छोड़े होंगे, या तो आपको प्रॉब्लम हुई होगी या तो कंपनी को प्रॉब्लम हुई होगी। अगर कंपनी को प्रॉब्लम है तो आपसे थोड़ा बहुत नाराजगी होगी, अगर आप छोड़े होंगे तो हो सकता है नाराजगी हो या नहीं भी हो, दूसरे भी रीजन हो सकता है। कंपनी को आप कहिए कंपनी खुशी खुशी डेट ऑफ एग्जिट मार्क कर दे, बहुत बढ़िया, लेकिन मन में सवाल आएगा अगर कंपनी डेट ऑफ एग्जिट मार्क नहीं करे तो क्या करेंगे? खुद से कर सकते हैं। हाँ, आप भी कर सकते हैं। आप ईपीएफओ के वेबसाइट पर लॉगिन करके और मार्क एग्जिट करने के लिए जब जाएंगे तो वहां पे आपको ऑप्शन दिखेगा कि आपने लास्ट वर्किंग डे क्या डाला। लेकिन एक यहाँ पे दिक्कत है, डेट ऑफ एग्जिट मार्क करते हैं और अगर आप सावधानी से मार्क नहीं करते हैं तो आपका पीएफ फिर से फंस जाएगा। अब कहेंगे यार फिर से क्यों फंस जाएगा? डेट ऑफ एग्जिट मार्क नहीं किए इसीलिए तो ये प्रॉब्लम आई, लेकिन अब डेट ऑफ एग्जिट मार्क करने के बाद भी प्रॉब्लम? आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि गलत डेट ऑफ एग्जिट मार्क कर दिए तो मन में सवाल आएगा डेट ऑफ एग्जिट का क्या मतलब है? डेट ऑफ एग्जिट का मतलब है आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे उसका लास्ट डे क्या है, मतलब किस दिन आप कंपनी छोड़ दिए परमानेंटली। तो आप कहेंगे मुझे तो पता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कंपनी कुछ खेला कर दे, कंपनी उस डेट को जिस डेट को आप समझ रहे हैं वो ना मार्क करके वो अपने रिकॉर्ड में रखे, बल्कि कुछ और कर दे। कुछ और का मतलब 1 महीने आगे तक का पीएफ का पैसा अगर जमा कर दिया, मामला फंस जाए। कहेंगे इसको कुछ एग्जांपल से समझा दो। जैसे आप कंपनी छोड़े मार्च में छोड़े चले आए। अब आप जब भी मार्क करिएगा तो मार्च सपोज दैट कि 15 मार्च को आप छोड़ दिए हैं, 15 मार्च मार्क कर दीजिएगा। लेकिन कंपनी मार्च नहीं अप्रैल तक का पीएफ का पैसा अगर जमा कर दे तो जमा किया, इट मीन्स ये होता है कि कंपनी के रिकॉर्ड में आपने अप्रैल महीने तक काम किया है, मामला फंस गया ना। अब ऐसे कंडीशन में आपका पीएफ का पैसा जमा है और जमा है तो आप पीएफ का एग्जिट जो डालेंगे, डेट ऑफ एग्जिट मार्क करेंगे, वो अपने हिसाब से करेंगे। कंपनी का रिकॉर्ड में कुछ और होगा, मिसमैच होगा, पैसा फिर से रुक जाएगा। कंपनी खेला ऐसा करती है। अक्सर कंपनियां सोचती है कि ये 1500, 1000, 2000, 5000 रुपया जो भी है, जो भी कंट्रीब्यूशन उसके तरफ से जाना है, उसके चक्कर में ये थोड़ा सा लफड़ा फंसा देते हैं। अब इसका समाधान यही है, आप भी स्मार्टली खेलिए। आप स्मार्टली खेलना चाहते हैं, कैसे खेलिएगा भाई? इसका सोल्यूशन ये है कि आप देखिए कि सबसे लास्ट पीएफ कंट्रीब्यूशन किस महीने का है। जैसे कि अगर अप्रैल का है तो अप्रैल का है, इट मीन्स ये हुआ कि पूरा अप्रैल आप जॉब किए हैं, इसीलिए अप्रैल महीने का पीएफ का कंट्रीब्यूशन आया है। तो कंपनी के अनुसार हो गया अप्रैल महीने के लास्ट डे तक आप काम किए हैं। आप भी डेट ऑफ एग्जिट जब मार्क करने जाए तो सावधानी से अप्रैल महीने का जो लास्ट डे हुआ 30 तारीख हुआ, 30 तारीख आप वहां पर मार्क करिए और इसके बाद एग्जिट हो जाइए। जब ये चीज करेंगे तो दोनों मैच कर जाएगा, और जब मैच करेगा तो फिर आप पीएफ का विड्रॉल पूरा का पूरा पैसा कर सकते हैं। अक्सर लोग
पीएफ में डेट ऑफ एग्जिट मिसमैच होने के कारण वो पैसा को गड़बड़ा लेते हैं, गड़बड़ी करवा लेते हैं, परेशान हो जाते हैं और फिर आते हैं लोगों के पास। लोग कमीशन लेते हैं, कहते हैं देखो मुझे आता है, मुझे प्रोसेस आता है, मुझे कुछ कमीशन दो। कितना पैसा है? बोलता है इतना पैसा है। कोई कहेगा उसमें से 1% दो, कोई कहेगा 3% दो, कोई 5% वहाँ पे डिमांड कर देता है कि मैं विड्रॉल करवा दूंगा और कुछ नहीं करता है। बस सिंपल जो प्रोसेस सही होता है, जेन्युइन तरीका होता है, उस तरीका से वो अप्लाई करता है, फिर सोशल मीडिया पे डिपार्टमेंट पर प्रेशर बनवाता है या ग्रीवांस डालता है और इसके बाद पीएफ का पैसा उसके अकाउंट में डलवा करके कुछ कमीशन ले जाता है। तो कमीशन देने के चक्कर में मत रहिए, किसी भी इस तरह के गैंग में या किसी भी तरह के फ्रॉड करने वाले लोगों के साथ जुड़िए मत। आप खुद से सीख करके अप्लाई करिए, रिजेक्ट होगा फिर से अप्लाई करिए, इसमें क्या जाता है ना। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काम का लगा। बाकी और भी वीडियो है पीएफ से रिलेटेड, वो जरूर देखिए।